कोई अभिनेता शहीद नहीं होता। शहीद एक जवान होता है, एक फौजी होता है, एक सिपाही होता है। ये तीनों तो एक ही है, एक ही है। ये तीनों एक ही है। कौन है ये भी जान लेते हैं। ये वो माँ के लाडले होते हैं जो अपने माँ का आंचल छोड़ के देश की सेवा में आगे आते हैं। ये वो बूढ़े बाप का सहारा होते हैं, अपने बाप का साथ छोड़कर देश की सेवा में आगे आते हैं। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फिर से नुक्कड़ की ओर बढ़ते हैं। आया आया नुक्कड़ आया, आया आया नुक्कड़ आया। अरे भाई ये सब छोड़ो, आगे का क्या सोचा है? वही यार, 12वीं पास करने के बाद आर्मी के सिलेक्शन की तैयारी करूंगा। हाँ भाई, तुम्हारी शरीर भी अच्छी है, तुम दौड़ते भी बहुत अच्छा हो। अरे भाई तुम्हारी तो हाइट भी बहुत अच्छी है। अरे भाई आखिरकार दोस्त किसका है? वाह चाचा ही ने। अरे बेटवा यार पर्ची आई रही है, अब हमको नहीं पता कहाँ है। कुछ पता बा? अरे हम देखा होगा ना यहीं पर लावा देवा। साइन कर हमका ली। आज बड़े खुश दिखाई पड़ो तो क्या बात है? जी पिताजी, आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज पूरे गांव देसी घी के लड्डू बांटेंगे, देसी घी के लड्डू। अब बेटा तुम्हारा सिलेक्शन तो फौज में हो गया है, अब बस एक ही बात बताई जा रही है। किस बात का दुख पिताजी? यही कि अब तुम हमसे दूर चले जाओगे। कहाँ पिताजी, जब जब मुझे छुट्टियाँ मिलती रहेंगी मैं आपके मिलने आता रहूँगा। बात तो तुम सही कहते हो। वैसे जाना कब है? बस पिताजी, जल्द से जल्द मुझे रिपोर्टिंग करने को कहा गया है। अच्छा, तुम अपनी तैयारियां करो, मैं अपने खेतों को चला। 4 वर्ष हो गए शंकर को फौज में भर्ती हुए। उसके अपने पिताजी से बातें हफ्ते में एक बार, कभी कभी महीने में एक बार, तो कभी और भी समय बीत जाते हैं। लेकिन इधर 2 वर्षों से उसकी ड्यूटी कश्मीर में लगी है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? जैसे एक आम आदमी की दिन की शुरुआत चाय और नाश्ते से होती है, वहीं एक फौजी की शुरुआत गोलियों की बौछार से होती है। गोलियों की बौछार से होती है। एक दिन ऐसा ही एक पत्र शंकर के पिता के पास पहुंचता है। इस पत्र में क्या होता है? इस पत्र में एक दुखद समाचार होता है। आइए जानते हैं वो दुखद समाचार क्या है। एक नुक्कड़ नाटक हुआ था और उसमें शहीदों के बारे में बताया जा रहा था। बड़ी दुखद बातें हैं और जिसके घर से वो आर्मी में सेलेक्ट होते हैं उनको बहुत खुशी होती है कि मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा पति देश की रक्षा कर रहा है। क्या इससे आप समझिए? अब एक बाप होता है, वो अपने बच्चों को पूरी ज़िंदगी पालता है ये सोच के कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा, जब मेरी मृत्यु की टाइम साथ में पास आएगा, तब मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरी पत्नी को संभालेंगे, मेरी अस्थियां डुबोएंगे। लेकिन फिर उस बाप ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करके, कुर्बानी दे के अपने बेटे को भेजा बॉर्डर पे कि नहीं, तू हमारे देश के लिए लड़ेगा। अब जब वो चिट्ठी आई होगी, उस बाप को बहुत दुख हुआ होगा कि मेरा बेटा मेरी अस्थियां नहीं डुबोएगा, मेरा बेटा मेरी पत्नी को नहीं संभालेगा, मेरी पत्नी को कौन संभालेगा जब मैं मरूंगा, कौन उसके रोते हुए टाइम उससे कंधा देगा अपना। तो ये एक बहुत दुखद वो है, सिचुएशन है। और मतलब हमें ऐसे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना सबसे बड़ी चीज़ है इस देश में, जहाँ पे ज़रूरत होती है एक औलाद की अपने आप को संभालने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर ऑल द सोल्जर्स जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं। बहुत बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। क्या गुड नेम है आपका? मेरा नाम है समरा नूर। वही हुआ, मेरा दोस्त शहीद हुआ, जिस बात का डर था वही हुआ। शंकर जैसा भी एक बार फिर शहीद हुआ, एक बार फिर शंकर शहीद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शंकर का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उसके घर को आता। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई। पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। ये सच बात है, मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन इस बूढ़े पिता से पूछिए, इसके बेटे का आत्मदाह उस तिरंगे में लिपटा हुआ आता है। शंकर को विश्वास था कि देश आज उसके साथ खड़ा रहेगा। 7 दिन हो गए शंकर को गुजरे। शंकर का पार्थिव शरीर
उसके उचित स्थान पर पहुंच चुका है। अगर 7 दिन बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने शंकर का साथ कैसे दिया, तो आप कहेंगे हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शंकर की स्टोरी वायरल की। एक ब्लैक को अफवाह नहीं, उस पूरे बात का तब जब होगा जब उसके पिता का नाम सबको याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। उसके बेटे की कुर्बानी सबको याद रहेगी, याद रहेगी, याद रहेगी। जी, जो अभी नुक्कड़ नाटक हुआ है, जो शहीद के लिए बातें हो रही थी, नुक्कड़ के माध्यम से एक पिता अपने बेटे को फौज में भर्ती करता है और बड़ी खुशी फौज में भर्ती करता है, लेकिन एक अंदर से दुख भी रहता है और एक खुशी भी रहती है कि मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए जा रहा है। इस नुक्कड़ नाटक से आपने क्या सीखा और क्या संदेश देना चाहती दुनिया को? जी, इससे हमें समझ आता है कि किस तरह से जो हमारे देशी नागरिक है वो सब अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, वो अपनी जान देने को तैयार होते हैं, वो दिल से प्यार करते हैं और उसके लिए चाहे वो इंतज़ार करते रहे अपने बेटे जिनको उन्होंने बॉर्डर पे भेजा है हमारी रखवाली करने के लिए, वो उनकी चिट्ठी का इंतज़ार करते रहते हैं। जब वो चिट्ठी आती है उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो एक तरह से गर्व और खुशी के भी आंसू होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो देश के लिए कुछ करे और देश के नागरिकों की रखवाली करे। वंदे मातरम। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बेशक ये जानिए कि उनकी क्या हालत हो गई, क्या परिस्थिति हो गई। मैं अपनी गाड़ी को विराम देने से पहले एक शहीद की गाथा उन्हीं के शब्दों में बयान करता हूँ कि फूलों की खुशबू को छोड़ आया हूँ, फूलों की खुशबू को मारता छोड़ आया हूँ, चिड़िया को चलता छोड़ आया हूँ। ये सीने से लगा लेना माँ, ये सीने से लगा लेना माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, पीछे पीछे वंदे मातरम। एक बोलिए बोलिए। वंदे 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 विभू जी, जिस तरह से आपने सरकार की गाइडलाइन, सफाई और देश हित की बातें की है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, किस तरह बेटा जो है फौज में एंट्री लेता है और किस तरह पिता उस अच्छे पल की कामना करता है, लेकिन आता क्या है, एक लेटर जिसपे उसकी आंखों में आंसू आए। ऐसा क्या उस लेटर में था जो पिता की आंख में आंसू आ गया? सर, मैं रघु श्रीवास्तव, मयूर रंगमंच सांस्कृतिक सचिव। जैसा कि हमने बच्चों के द्वारा, एक बाल कलाकार के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया और उसमें हमने ये चीज़ दिखाई कि हमने जो मेरा एक मेन मोटो यहाँ पे था, हमारे जो भी जवान हैं, जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा मेन मोटो था। और इसमें हम इस तरीके से यहाँ पे एक बाप बहुत ही खुशी के साथ जब उसके बेटे का सिलेक्शन आर्मी में होता है तो बहुत खुशी के साथ उसको आगे बढ़ाता है और आगे भेजता है। और कुछ समय के बाद अगर जैसे कि अगर उसका बेटा जो जवान है वो शहीद होने के बाद अगर उसके पास एक चिट्ठी आती है कि उसका बेटा अब नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे दुख भी होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक खुशी भी होती है कि अगर उसका बेटा बलिदान हुआ है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए बलिदान हुआ है। और इससे वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुख के साथ कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं तो उसे खुशी भी मिलती है। और हर बाप यहाँ पर एक अपने शब्दों से ये कह सकेगा कि कहीं ना कहीं अगर भारत पे फूल की तरह ही अपने बेटे को वो कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ाएगा। और इस तरीके से सारे बाप को जो भी है वो अपने सारे पिताजी जो हैं वो अपने बेटे को आगे बढ़ाएं देश की रक्षा के लिए। जैसा कि एक शहीद चाहता है कि अगर मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो देश है वो मेरे साथ रहे और मेरे परिवार की रक्षा करे। तो उस चीज़ के लिए हम उसे पूरी अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि अगर वो बलिदान होता है तो कहीं ना कहीं इसके हम परिवार के साथ हैं।